मुजफ्फरपुर पुलिस ने सकरा थाना क्षेत्र के युवक नितेश कुमार उर्फ अभिनव यादव के अपहरण और हत्या के मामले का सफल उद्भेदन किया है। पैसे के लेन देन के विवाद में हुई इस हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नितेश, जो 10 अक्टूबर को मेला देखने निकला था, घर वापस नहीं लौटा। 17 अक्टूबर को तितरा चौर में बोरे में बंद उसका शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान परिजनों ने की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में बबलू कुमार और मनीष कुमार शामिल हैं, जिन्होंने अपने बयान में स्वीकार किया कि लेन देन विवाद के चलते नितेश का पहले अपहरण किया और फिर धारदार ड्रैगन चाकू से उसकी हत्या की। शव को ठिकाने लगाने के इरादे से बोरे में पैक कर चौर में फेंक दिया गया था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू और बाइक भी बरामद की है। मामले की आगे कार्रवाई जारी है। ये मेरा कवर में चलेगा। This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. ये मामला सकरा थाना अंतर्गत ये सुस्ता गांव का मामला है। सुस्ता गांव के वादी बालेश्वर राय ने एक सूचना थाने में लिखवाई कि उनका बेटा 10 अक्टूबर से गायब है, और जिसका हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके और अनुसंधान में लग गए। और अनुसंधान के क्रम में काफ़ी हम लोग खोजबीन किए। अंततः 17 अक्टूबर को इनका डेड बॉडी तेतर चौर है, जो थाना से कुछ दूरी पर है। वहाँ एक बोरे में बंद जो उनका बेटा था नीतीश कुमार उर्फ अभिनव यादव, उसके डेड बॉडी को हम लोग बरामद किए तेतर चौर से। और उसके बाद उस बरामदगी के बाद से हम लोग और भी एक्टिव हो गए और वैज्ञानिक अनुसंधान के ज़रिए हम लोग अपराधी तक पहुंचने का प्रयास किए। अंततः हम लोग कल शाम के आसपास कल दिन भर हम लोग खोजबीन किए और तब 2 अपराधकर्मी जो इस घटना में पूर्णतः संलिप्त थे, जिन्होंने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में भी स्वीकार किया है, बबलू कुमार और मनीष कुमार। तो बबलू कुमार पेशर नंदकिशोर पासवान, ये मोहम्मदपुर लालसे गांव के हैं, जो सकरा थाना अंतर्गत है। और उन्हीं का ग्रामीण एक मनीष कुमार जो पेशर हीरालाल राम, ये भी मोहम्मदपुर लालसे गांव के हैं। और घटना का जो संक्षिप्त है कि ये पिलखी के पास इसको अपहरण करके ये 2-3 लोग, कुछ लोग का तो नाम अभी हम लोग अनुसंधान अंतर्गत रखे हुए हैं, 3 लोग मिल करके इसको पिलखी ले गए थे। और वहाँ पर ये इस घटना कारित करने के पीछे कारण था कि ये लोग मिलजुल के ही कोई भी बिजनेस करते थे, आपराधिक बिजनेस करते थे, अपराध का अंजाम देते थे, आपराधिक कार्य करते थे। तो उसमें पैसे का लेन देन था। पैसे के लेन देन में ही ये लोग अभिनव यादव उर्फ नीतीश कुमार को उसका अपहरण किए थे और पिलखी गांव के पास पिस्टल का भय दिखा करके और इससे पैसे की मांग कर रहे थे। बाद में पैसा नहीं देने के बाद इन्होंने चाकू से, ड्रैगन चाकू है, इस चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और बोरे में डेड बॉडी को बंद कर पिलखी से ये तेतर चौर तक लाए। और इसमें घटना में और भी लोग शामिल हैं, जो कि हम लोग अनुसंधान अंतर्गत रखे हुए हैं। मृतक का जो मोटरसाइकिल था उसको इन्होंने गंडक नदी में बहा दिया है, उसकी भी हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। लेकिन घटना में प्रयुक्त मनीष कुमार का मोटरसाइकिल, जिस मोटरसाइकिल से इसका अपहरण हुआ था, उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है। मृतक का मोबाइल भी बरामद हो गया है और जिस चाकू से हत्या की गई थी वो चाकू भी बरामद किया गया है। अपराधी कहाँ से किडनैपिंग इसकी की गई थी? तो ये सुस्ता गांव से, सुस्ता जहाँ की वादी का गांव है, मृतक का भी गांव सुस्ता जो थाना सकरा। आरोपी हैं वो मृतक के मित्र वगैरह हैं, ये लोग साथ रहते थे? नहीं, ये बिल्कुल ये साथ साथ कार्य करते थे और साथ साथ आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देते थे, शराब व्यवसाय भी करते थे।
मृतक का भी अपराध में शामिल है। इनका मृतक का भी आपराधिक इतिहास है कि ये शराब के केस में जेल भी गए हैं। किडनैपिंग के पीछे मूल क्या जानकारी मिली अब तक? हाँ, बस वो मतलब कि आपराधिक कार्यों के दौरान जो पैसा मिलता था, पैसा कमाते थे, उन्हीं का लेन देन और बंटवारे में ही ये ऐसा हुआ था। कुल कितने लोग इसमें involved? इसमें 4 लोग थे, मुख्य रूप से 4 लोग हैं, जिसमें 2 को हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, आज ही जेल भेजेंगे और 2 लोगों की खोजबीन जारी है।